दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ ही लेते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस को हम इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, उस पर एग्जांपल करेंगे और आखिर में आप लोगों के लिए एज यूजुअल छोटा सा टेस्ट होता है जिस पर आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी होगी। तो उर्दू या हिंदी के वो सेंटेंसेस जिसके आखिर में अलिफ ये वगैरह आया हो, आ ई ए वगैरह आए हों, जैसे कि का के, तो वो सेंटेंसेस हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस के होंगे। फॉर एग्जांपल, वो स्कूल गया, वो आया, उसने बात की। तो यहाँ पे आप आखिरी लफ्ज़ को या सेंटेंस के आखिरी लफ्ज़ को देखो, ये हमारे पास का, के, की, अलिफ ये वगैरह हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस के सेंटेंसेस होंगे। अब अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसे हम वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या उन एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे पास पास्ट में शुरू भी हुए हो और पास्ट में कंप्लीट भी हो चुके हों। तो उसके लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे, आई रिसीव्ड अ लेटर 2 hours ago। दूसरा यूज़ पास्ट सिंपल टेंस का ये है कि इसे हम इमीडिएट पास्ट या फिर रीसेंट पास्ट एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारा मतलब ये है कि ये उन एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है जो कि अभी यानी कि हमारे बोलने के कुछ वक्त पहले हुए हों। फिर उसके लिए हम वर्ड जस्ट का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर, मुझे बस अभी एक ख़त मिला। वी जस्ट स्टार्टेड द क्लास, हमने बस अभी क्लास शुरू किया। इसे हम उन एक्टिविटीज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट में हमारे हैबिट्स रहे हो, यानी कि पास्ट में हैबिट्स को आदत के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वहाँ पर हमने पास्ट टेंस में यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में ऑलवेज वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर एंड नीडी, शी विजिटेड द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे, He always came to class late। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है किसी भी टेंस में। तो अफर्मेटिव के लिए यानी कि पॉजिटिव के लिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट, फिर उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होता है। ये बात आप लोगों ने हमेशा के लिए जहन में याद रखनी है कि पास्ट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लगता है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। वेंट हमारे पास वर्ब है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है और इसका फर्स्ट फॉर्म गो है। तो गो का हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करना है वेंट टू स्कूल, और बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज़ जैसे हमने पिछले टेंसेस में पढ़ा था। इस टेंस में ये चीज़ नहीं है कि आई वी यू के साथ हम अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स इसके हैं या जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं उसके बाद हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, हमने किताबें ख़रीदी, वी बॉट द बुक्स। अब अगर हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिंपली आप लोगों ने सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का इजाफा कर देना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, जब वो पास्ट सिंपल के नेगेटिव बनाते हैं तो वो डिड नॉट भी लगा देते हैं और फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है डिड, ये ऑलरेडी हमारे पास डू का सेकंड फॉर्म है, यानी कि डू, डिड और डन। तो हम सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट अगर हमारे पास आई वी यू दे, सिंगुलर, प्लूरल, वटएवर जो भी हमारे पास सब्जेक्ट होगा उसके बाद हमने डिड नॉट का इजाफा कर देना है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, हमने किताबें नहीं खरीदी, वी डिड नॉट बाय। अब यहाँ पे ये चीज़ जहन में याद रखो कि यहाँ पर हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, तो वी डिड नॉट बाय द बुक्स। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। इंट्रोगेटिव में सिंपली आप लोगों ने करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे लगा देना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर उसमें ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो जिससे ये सेंटेंस आपके पास इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या हमने किताबें खरीदी, डिड वी बाय द बुक्स। क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल। डबल इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। आपने करना सिर्फ ये होगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का इजाफा कर देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो जिससे ये सेंटेंस आपके पास डबल इंट्रोगेटिव में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि क्या हमने किताबें नहीं ख़रीदी,
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ did we not buy the books اور لاسٹ میں کویسچن مارک. اسی طریقے سے کیا میں اسکول نہیں گیا, did I not go to school. یہ رہا ہمارے پاس پاسٹ سمپل ٹینس اور اس کے یوزز, پہچان اور سٹرکچر. ہوپ فلی یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا. یہ آپ کی اسکرین پہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, اسے خود سے سالو کرنے کی کوشش کیجئے گا. جو افرمیٹیو سینٹینس میں آپ کو دیتا ہوں اس کے نیگیٹو بھی بنائیے گا, اس کے انٹروگیٹو اور ڈبل انٹروگیٹو بھی بنائیے گا. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو اس میں کوئی کنفیوژن ہوگی تو میں پن والے کامنٹ میں یا پھر ڈسکرپشن میں اس کے کمپلیٹ آنسر آپ کو دے دوں گا. اپنی اسپیکنگ سکلز اور اپنی گرامر کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہاؤ ٹو لرن انگلش کو وزٹ کر کے فالو کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ اینڈ بائے فار ناؤ.